चलिए, इस विश्लेषण में महाराष्ट्र के ऐतिहासिक 2026 सागौन सुधार और एक बहुत बड़े आर्थिक विरोधाभास को समझते हैं। कमाल की बात है ना, इतने विशाल सागौन भंडार वाला देश लकड़ी का भारी आयात क्यों करता है? दरअसल भारत दुनिया के 35% प्लांटेड सागौन वनों को संभालता है। ये लगभग 1.69 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी फर्नीचर और निर्माण के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। भाई, ऐसा क्यों? इतिहास देखें तो 1680 की नौसैनिक जरूरतों के बाद लकड़ी की कटाई पर बहुत ही कड़े नियम थोप दिए गए। सदियों पुराने इन सख्त कानूनों की वजह से अपनी ही जमीन पर पेड़ काटने वाले किसानों को सजा मिलने लगी। यही एंट्री होती है महाराष्ट्र के ऐतिहासिक 2026 सुधार की। इसने उस पुराने कृषि ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। अब पुराने नियम खत्म। सरकार किसानों को आज़ादी से पेड़ उगाने और काटने के लिए खुलकर प्रोत्साहित कर रही है। सागौन किसानों के लिए एक जैविक बचत खाते जैसा है। इसका मूल्य दशकों तक लगातार बढ़ता ही रहता है। महाराष्ट्र की 13 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को सुधारने और ग्रामीण संपत्ति बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी बहुत असरदार है। राज्य का 33% वनावरण लक्ष्य हासिल करने के लिए खेतों में पेड़ उगाना अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। खैर, सिर्फ नियमों से आज़ादी मिलना ही काफी नहीं है। असली पेंच तो अब शुरू होता है, तकनीकी चुनौतियां। वैज्ञानिक प्रबंधन अहम है। कर्नाटक की एक स्टडी के मुताबिक सही प्रबंधन वाले बागान 4 गुना ज्यादा लकड़ी देते हैं। जटिल परमिट के बिना अवैध कटाई रोकने के लिए आधुनिक ट्रेसेबिलिटी और डिजिटल ट्रैकिंग का होना बहुत जरूरी है। डिजिटल नीलामी सही कीमत तय करती है, जिससे किसानों को उनका हक और असली मुनाफा आसानी से मिल जाता है। तो सोचिए, क्या कड़े नियमों के बजाय किसानों को सशक्त करना ही भविष्य के जंगलों की असली चाबी है?